हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल कल्याणी एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के पाठ 1 को पढ़ने वाले हैं, जिसका खंड हम खा पढ़ेंगे, जिसका नाम रहेगा स्तुति खंड, जो कि लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा। ये मलिक मोहम्मद जायसी जी का चित्र दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक जो है, किताब जो है, उसमें इस तरह से कुछ पद दिया गया है। अब हम इसको अनुवाद करते हैं। पहला लिखा है, सवरो आदि एक करतारु जे ज्यो दीन कीन संसारु, कीनेसि प्रथम ज्योति जब परगासु, कीनेसि तेहि प्रीत कैलासु। सवरो या सुमिरो का अर्थ होगा स्मरण करता हूँ, आदि का अर्थ होगा सबसे पहले, करतारु का अर्थ है कर्ता या ईश्वर, जे का अर्थ है जीवन, जीव का अर्थ है जीवन, कीनेसि का अर्थ है किया, प्रीत का अर्थ है प्रेम या प्रीत, और कैलाशु का अर्थ है कैलाश या स्वर्ग। तो पहले दो पदों में मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि सबसे पहले उस एक कर्ता अर्थात ईश्वर का स्मरण करता हूँ, जिसने सृष्टि को जीवन दिया तथा संसार को बनाया। उसने ही प्रथम ज्योति अर्थात पैगंबर मोहम्मद साहब को प्रकट किया। उन्हीं के प्रेम के कारण कैलाश अर्थात स्वर्ग की रचना हुई। इसके बाद, कीनेसी अगनि पवन जल खेहा, कीनेसी बहुतई रंग उरेहा, कीनेसी धरती सर्ग पतारू, कीनेसी वरण वरण अवतारू। यहाँ पर खेहा का अर्थ है मिट्टी, उरेहा का अर्थ है चित्रकारी, सर्ग का अर्थ है स्वर्ग, पातारू का अर्थ है पाताल, वरण वरण का अर्थ है विभिन्न रंगों के, अवतारू का अर्थ है अवतार या योनिया। यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं, उसने अग्नि, वायु, जल और मिट्टी जैसे 4 तत्वों को बनाया। इन 4 तत्वों के द्वारा उसने विभिन्न रंगों के बहुत से चित्र बनाए। आशय है कि उसने अनेक प्रकार की वस्तुओं की रचना की, जैसे कि उसने फिर पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल बनाए। उसके बाद उसने विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की रचना की। तो यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वो भगवान की विशेषताओं को बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या, किसने प्रकार से विभिन्न प्राणियों को, जंतुओं को, रंगों को बनाया है। इस पद में अवधी भाषा को अपनाया गया है और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलता है। यहाँ शांत रस का प्रयोग किया गया है। चलिए अब आगे के 4 पद और देखते हैं। कीनेसी 7 द्वीप ब्रह्मांडा, कीनेसी भुवन 14 खंडा, कीनेसी दिन दिन अर्स सिराती, कीनेसी नखत तरायन पाती। ब्रह्मांडा का अर्थ है ब्रह्मांड, खंडा का अर्थ है विभाग, दिनर का अर्थ है दिनकर सूर्य, शशि का अर्थ है चंद्रमा, राति का अर्थ है रात्रि, नखत का अर्थ है नक्षत्र, और तरायन पाती का अर्थ होगा तारों की पंक्तियां। तो यहाँ पर जायसी जी कहते हैं, भगवान ने 7 द्वीपों को बनाकर एक ब्रह्मांड की रचना की। फिर उन्होंने 14 भुवनों और उनके विभिन्न विभिन्न विभाग बनाए। उसने दिन, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि बनाए और बहुत से नक्षत्रों तथा तारागणों की पंक्तियां बनाई। इसके बाद है, कीनेसी धूप सीव और छाहा, कीनेसी मेघ बिजू तेहि माहा, कीनह सबई अस जाहर जाकर, दोष रहे छाज ना काहू, पहिले ही तेहिक नाऊ लई कथा कहो अब गाहू। यहाँ पर सीव का अर्थ है शीत, बिजू का अर्थ है बिजली, मेघ का अर्थ है बादल, जाकर का अर्थ होगा जिसकी, छाछ का अर्थ है शोभा, और अवगाहु का अर्थ है अवगाहन या डूबना। यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं, भगवान ने धूप, जीत और छाया की रचना की है। उसने बादलों तथा उनके मध्य बिजली पैदा की। जिस ईश्वर ने इस प्रकार की सुंदर सृष्टि की रचना की, उनकी शोभा को कोई और दूसरा नहीं पा सकता। इसलिए मैं सबसे पहले उसी का नाम लेकर इस गंभीर कथा में अवगाहन करता हूँ। ऐसा भगवान की प्रशंसा में मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं इस पद में। चलिए अगला पद कुछ इस तरह से दिया गया है आपकी
किताब में। अब हम इसका अर्थ करेंगे। पहले दो पद हैं कीनहसी हेव समुद्र अपारा, कीनहसी मेरु खिंखिन पहारा, कीनहसी नदी नार औझारा, कीनहसी मगर मच्छ बहुवर्णा। यहाँ पर अपारा का अर्थ है असीम, मेरु का अर्थ है सुमेरु पर्वत, खिखिंद का अर्थ है किष्किंधा से, नार का अर्थ है नाला, झारा का अर्थ है झरने, बहुवर्णा का अर्थ है बहुत प्रकार के। इसका अर्थ होगा उस ईश्वर ने असीम 7 समुद्रों की रचना की। सुमेरु पर्वत और किष्किंधा जैसे पर्वतों को उसी ने बनाया है। उसने बहुत से नदी, नाले, झरने बनाए। उसने विभिन्न प्रकार के मगरमच्छ पैदा किए। इसके बाद अन्य दो पद हैं कीनेसी सीप मोती बहु भरे, कीनेसी बहुतई नग निर्मरे, कीनेसी वनखंड और जरिमूरी, कीनेसी तरिवर तार खजूरी। यहाँ पर नग का अर्थ है रत्न से, निर्मरे का अर्थ है निर्मल, ये चमचमाते, वनाखंड का अर्थ होगा जंगल, जरिमूरी का अर्थ होगा जड़ और मूल, जड़ और मूल यानी कि पेड़ पौधों की जड़ें, तरिवर का अर्थ होगा वृक्ष। तो जायसी जी कहते हैं उसने ऐसे सीपों को बनाया है जिसमें मोती भरे थे। वास्तव में ये बहुत आश्चर्य की बात है और बहुत से निर्मल कांति वाले रत्नों की रचना उसी ने की है। उसने जंगल बनाए, उसमें जड़ी बूटियां अर्थात जड़ एवं मूलों की रचना की। ताड़, खजूर जैसे लंबे वृक्षों को भी ईश्वर ने ही बनाया है। अगली 4 पंक्तियां हैं जिनमें से प्रथम दो हैं कीनेसी साउज आरन रहे, कीनेसी पंख उड़ही ज चहे, कीनेसी बरन खेत औ श्यामा, कीनेसी भूख नींद विश्रामा। साउज का अर्थ है जानवर, आरन का अर्थ होता है अरण्य या जंगल, पक्षी का अर्थ है पंक्षी, श्वेत का अर्थ होगा श्वेत या सफेद, विश्रामा का अर्थ होगा विश्राम या आराम। जैसे ये कहते हैं ईश्वर ने जानवरों से रचे जंगलों में रहते हैं और ऐसे पक्षी बनाए हैं जो जहां जाते हैं वहां उड़ जाते हैं। उसने सफेद और काले रंग बनाए, भूख बनाई, नींद बनाई, विश्राम का विधान किया। उसने पान, फूल और भोग की वस्तु को बनाया। इसके बाद है कीनेसी पान फूल बहु भोगु, कीनेसी बहु औषध बहु रोगु, निमिखन लाग कर ओहि सबई, कीन पल एक, गगन अंतरिक्ष राखा बाज, खम्ब बिनु टेक। तो जैसे जी कहते हैं उसने पान, फूल एवं भोग की बहुत सी वस्तुओं को बनाया। बहुभोग यानी बहुत से भोग। औषध का अर्थ होगा औषधि, निमित्त का अर्थ होगा क्षय, ओहे का अर्थ होगा उसे, अंतरिक्ष का अर्थ होगा अंतरिक्ष, बाज का अर्थ होता है यहाँ पिना और टेक का अर्थ होगा सहारा। ईश्वर को ये सब करने में क्षण भर भी नहीं लगा। उसने पल भर में ही इन सब चीजों की रचना कर दी। उसने आकाश, अंतरिक्ष को बिना किसी सहारे के ही रख दिया। और ये वास्तव में बहुत आश्चर्य की बात है कि हमें यही नहीं पता कि ये अंतरिक्ष और आकाश कहाँ टिका हुआ है। तीसरा जो पद दिया गया है वो कुछ इस तरह से है और अब हम इसका अनुवाद करेंगे। प्रथम दो पंक्तियां कीनहसी मानुष दहिस बढ़ाई, कीनहसी अन्न भूत ही पाई, कीनहसी राजा भूज ही राजू, कीनहसी हस्ती घोर दिन साजू। यहाँ पर दिहिस का अर्थ है दी, बड़ाई का अर्थ है बड़प्पन, भुगति का अर्थ है भुक्ति या भोजन, हस्ती का अर्थ है हाथी, घोर का अर्थ है घोड़ा। इस पद की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। ईश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया तथा उसने अन्य प्राणियों से अधिक बड़प्पन दिया। उसने अन्न बनाया और उसको भोजन प्राप्त हुआ। उसने राजाओं को बनाया और राज्य का भोग करते थे, यानी कि राज्य का संचालन करते थे, पालन करते थे। राजाओं की शोभा के लिए हाथी और घोड़े बनाए। अगली दो पंक्तियां हैं कीनहसी तिनकह बहुत बिसारू, कीनहसी कोई ठाकुर कोई दासू, कीनहसी दरब गरब जेहि कोई, कीनहसी लोभ अघाई न कोई। बेरासू का अर्थ होगा विलास, दरब का अर्थ होगा द्रव्य या धन, अघाई का अर्थ है तृप्त या संतुष्ट। तो जैसी जी कहते हैं उसने किसी को स्वामी बनाया और किसी को दास। उसने द्रव्य यानी धन की रचना की,
जिसे पाने पर गर्व हो जाता है, उसने लोभ बनाया जिसके कारण कोई कभी संतुष्ट नहीं होता। अगली पंक्तियां हैं कि नहसी जियन सदा सब चाहा, कि नहसी नीच न कोई रहा, कि नहसी सुख और को आनंदु, कि नहसी दुख चिंताओ दंदु। यहाँ पर जियन का अर्थ है जीवन, नीचू का अर्थ है मृत्यु, द्वंद्व का अर्थ है द्वंद क्लेश। इसका अर्थ होगा उसने जीवन यानी प्राणों का सृजन किया जिसे सभी सदैव चाहते, कोई भी मृत्यु को नहीं चाहता। उसने मृत्यु को भी रचा जिससे कोई बच भी नहीं पाता। उसने सुख और करोड़ों तरह के आनंद बनाए। उसने दुख, चिंता और क्लेश की भी रचना की है। अगली दो पंक्तियां हैं कि नहसी कोई भिकारी कोई धनी, कि नहसी संपत्ति विपत्ति पुण्य धनी, कि नहसी कोई निबरोसी, कि नहसी कोई बरियार, छार होते सब की नहसी, पुण्य की नहसी सब छार। यहाँ पर विपत्ति का अर्थ होगा संकट, निबरोसी का अर्थ असहाय, बरियार का अर्थ होगा बलवान और छार का अर्थ होगा मिट्टी। तो जायसी जी कहते हैं कि जो ईश्वर है उसने संपत्ति की रचना तो बहुत सी विपत्तियां भी बना दी। मतलब अगर आपके पास संपत्ति है तो विपत्तियां भी हैं, अगर सुख है तो आपके पास दुख भी होंगे। उसने किसी को असहाय बनाया है तो किसी को बहुत ज्यादा बलवान। उसने सभी की रचना की और उसने सभी की रचना मिट्टी से ही की है और सभी को मिट्टी बना दिया है। जैसे मृत्यु के बाद हमारा शरीर मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। अब हम मलिक मोहम्मद जायसी जी का जीवन परिचय देखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म 1492 ईस्वी में जायस नामक ग्राम में माना जाता है और ये निर्गुण भक्ति के प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ये सूफी कवि थे। जायसी जी ने दो गुरुओं का उल्लेख किया है जिसमें एक है सैयद अशरफ और दूसरे हैं शेख महीउद्दीन। इस फकीरों के अलावा जो जायसी जी थे वो सत्संग में भी जाते थे, कई साधुओं के संपर्क में भी थे। उन्होंने जो प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं वो है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, जिसमें पद्मावत काफी फेमस है और अक्षय कीर्ति का आधार भी है। जायसी जी की रचनाओं में मुख्यतः हमें आध्यात्मिक प्रेम का सहयोग देखने को मिलता है। चूंकि वो भक्ति उपासक थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं प्रेम मार्ग में विरह को भी बल दिया है और इसी प्रकार उनकी रचनाओं को प्रेमाख्यान कहा गया है। और इसी विरह वर्णन में उन्होंने एक अद्वितीय रचना भी लिखी है जिसका नाम है नागमती का वियोग वर्णन। इन्होंने कई जगह पर अपनी कथाओं में नायिकाओं को ईश्वर का प्रतीक भी माना है। अब हम जायसी जी के रचनाओं की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उनको देखेंगे। जायसी जी मुख्यतः संवेदनशील कवि थे और एक साधारण किसान थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में उपमा, रूपक, लोकोक्ति, मुहावरों, यहाँ तक कि काव्य की भाषा भंगिमा पर भी किसान जीवन की छाप छोड़ी है। और उनकी रचनाओं में मुख्यतः लोक संस्कृति की भंगिमा दिखाई देती है। जायसी जी की जो रचना है वह ठेठ अवधी है। इनकी रचना में दोहा, चौपाई, छंद सभी तरह की पद्धतियां प्रयुक्त हुई हैं और जायसी जी ने मसनवी शैली को अपनाया है जिसमें कथा सर्गों में बटी होती है और बराबर चलती रहती है। केवल स्थान स्थान पर घटनाओं या प्रसंगों का उल्लेख शीर्षक के रूप में होता है। जायसी जी की मृत्यु सन 1542 ईस्वी में मानी जाती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पार्ट के जो भी क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस पार्ट में जो आपके व्याकरण दिया हुआ है वो भी हम अपना चौथा वीडियो जो बनाएंगे उसमें अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक एंड शेयर जरूर करें।